गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन स्टार्ट कर लिया था क्लास के अंदर। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ाऊँगी। लास्ट जो टॉपिक हमने लोकेशन और साइज़ पढ़ा है उसके बारे में हमने डिटेल से रिवीज़न भी की है और आई थिंक आपको जो डाटाज़ हैं वो लर्न भी हो गए होंगे। आप लोगों ने इंटरनल क्वेश्चन बनाए होंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके भी हमने इंटरनल क्वेश्चंस बनाने हैं। जब तक चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं होता आप लोग इसी को ही रिवाइज़ करते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट वन वर्ड आंसर्स जो बनते हैं वो आपको टिप्स पर होने चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया की जो लोकेशन है हमने ग्लोब के अंदर देखा था कि वो टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में थी। लेकिन यहाँ हम एशिया की बात कर रहे हैं। अगर एशिया कॉन्टिनेंट में इसकी पोजीशन को देखें तो जो इंडियन लैंड मास है उसकी सेंट्रल लोकेशन है और इसकी टोटली जो एक्सटेंशन है वो साउथ साइड है। एशियन कॉन्टिनेंट नेक्स्ट पेज पर मैप भी है, मैंने आपको क्लास में दिखाया था कि एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ वार्ड डायरेक्शन है और ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में लोकेट है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। और इसी सेंट्रल लोकेशन की वजह से वेस्ट साइड में हम यूरोप के साथ कनेक्टेड हैं और ईस्ट साइड से हम एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। और इस स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन का इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स क्या होता है बेटा? अनफोल्ड या एक्सपेंड इनटू द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर जो एक डेक्कन पेनिनसुला बनता है उसका एक्सटेंशन दिखाया गया है और उसका क्या बेनिफिट है। जो इंडियन ओशन के अंदर हमारी लोकेशन बन रही है उससे हमें नेचुरल हार्बर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मिलता है? इट हेल्प्स इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कंटेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इस पेनिनसुला की वजह से जो इंडियन ओशन में एक्सपैंड हो रहा है इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला, उससे हम वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ ट्रेड रूट बना सकते हैं फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो हम तीनों जो अगर हम मैप में देखें, मैप में दिखा रही हूँ मैं आपको, ये नीचे देखो 3 साइड्स है, वेस्ट, ईस्ट और नीचे साउथ। हम इन तीनों डायरेक्शन से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अगर वेस्ट साइड से देखें तो हम यूरोप और अफ्रीका के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम साउथ साइड से जाएं, अगर मैरीटाइम ट्रेड को देखते हैं तो साउथ साइड से जाते हैं तो जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ हमारा गहरा संबंध है और ईस्ट साइड से भी हम जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा ट्रेड लिंक रहा है। तो हम तीनों डायरेक्शन से अफ्रीका, यूरोप और एशियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं? बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशंस। जिस तरीके से भारत का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है इंडियन ओशन के अंदर, इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इतनी किसी दूसरी कंट्री की नहीं है। It is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। तो इंडियन ओशन के अंदर जो इस इंडिया की एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है एशियन कंट्रीज़ की अलावा, जिसकी वजह से इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया है। तो ये एक अकेला ही ऐसा ओशन है जिसका नेम जो है किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है
कि जो ओशन हमारे नियर है उसका नेम हमारे इंडिया के नेम पर रखा गया है। नेक्स्ट पेज पर देखें आप, इंडियाज़ कनेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मैरीटाइम क्या होता है? जो सी के अंदर हम ट्रेड करते हैं, सी के अंदर से ट्रेड कनेक्शन है जो, वो हमारे इतने ओल्डर नहीं है जितना हमारा जो रिलेशन है वर्ल्ड के साथ वो है। तो हमारा केवल मैरीटाइम यानी कि ट्रेड रिलेशन ही नहीं है, हमारे दूसरे रिलेशन भी हैं वर्ल्ड के साथ। और एजिस का मतलब क्या है? एशियंट पीरियड से, एशियंट पीरियड से ही हम जो है वेस्ट, साउथ और ईस्ट साइड के कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासिस टू द एशियन ट्रैवलर्स। पासिस क्या होते हैं? ये वे होता है जिससे हम माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन है मैरीटाइम रिलेशन के अलावा जो हमारा लैंड रिलेशन है वो पासिस के थ्रू ही है, क्योंकि जितने भी हिमालय माउंटेन है जो नॉर्थ की साइड है और इसके अंदर से इतने नैरो वेज हैं जिससे लोग पैदल चलकर जो है ट्रेड करते थे। और प्रोवाइडेड पासेस टू द एशियन ट्रैवलर्स, जितने भी एशियन ट्रैवलर्स थे जो घूमते घूमते, जैसे ह्यू सांग आया है, हर्ष के टाइम जो है हवेन सांग आया था, फायान आया था गुप्त डायनेस्टी में। तो ये सब जो यात्री थे वो इन्हीं पासिस के थ्रू इंडिया में एंटर हुए थे। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरएक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरीके से हमारा जो है लैंड रूट भी है, सी रूट भी है, और इस स्ट्रेटजिक लोकेशन का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सिंस एशियंट पीरियड। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. इन रूट्स की वजह से हमारे जो आइडियाज़ से हमारी जो डेली नीड्स की कमोडिटीज़ क्या होती हैं, ज़रूरतें जो थी, जैसे खाने पीने की चीज़ें थी वो, या कोई भी हैंडमेड चीज़ें थी, वो एशियन टाइम से इसी रास्ते से एक दूसरे देश में जाती थी। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ट्रेड की वस्तुएं थी वो तो गई थी, इसके साथ साथ जो आइडियाज़ थे वो भी एक्सचेंज हुए थे। उपनिषद, रामायण, ये हमारे जो हैं पुराने ग्रंथ हैं, पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर जो रामानुजम ने न्यूमरल सिस्टम दिया था, डेसिमल सिस्टम दिया था, ये विचार भी जो थे इन्हीं रास्तों से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुँचे थे। द स्पाइसेस, मसलिन, मसलिन क्या होता है? कॉटन क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये चीज़ें जैसे मसाले हैं, सूती कपड़ा है, और भी जो हमारी बिजनेस हैं, मर्चेंटाइज, व्यापार की वस्तुएं हैं, वो सब इन्हीं रास्तों से दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचे हैं। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अगर हमारे देश से ये सारी चीज़ें गई हैं तो जो दूसरे ट्रैवलर्स आए थे वो भी हमें कुछ ना कुछ दे कर गए। जैसे ग्रीक जो आए थे हमारे देश में, उन्होंने आर्ट और स्कल्पचर दिया, यानी कि स्कल्पचर क्या आता है? भवन निर्माण की कला जो थी, आर्किटेक्चर स्टाइल जो था, जो उनके मीनारें थी, माइनरेट्स क्या आते हैं? मीनार, डोम, उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो अलग टाइप की हैं, वो गोल गुंबद टाइप की जितनी भी बिल्डिंग हमारी कंट्री में दिखती हैं, ये सब जो
आर्ट और आर्किटेक्चर है, ये उन लोगों की देन है जिन्होंने हमारे देश में यात्रा की थी। और कैन बी सीन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हम देख सकते हैं जो ओल्ड सिटीज़ हैं उनके अंदर जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो किसी न किसी देश के साथ उनका जो है रिलेशन रहा है। नेक्स्ट है इंडिया एंड नेबर्स, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, नेबर्स क्या आता है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़, आपको भी पता है, ऑलरेडी पढ़े हुए हो आप। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, इनके साथ हमारा क्या रिलेशन रहा है। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इंडिया जो है साउथ एशिया के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी लोकेशन है। इसमें 28 स्टेट्स हैं और अब 8 यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं। जो एक यूनियन टेरिटरी है ना, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये एक कर दी गई हैं। अभी न्यू तो 2 बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, वो 2 तो हैं ही हैं, लेकिन उससे पहले जो 7 थी उनमें से एक कम कर दी गई थी, इसलिए इसकी जो टोटल यूनियन टेरिटरी हैं वो कितने हैं हमारे पास अब 8। तो फाइंड आउट में देखें, ये सारे आपने फाइंड करने हैं। पहला है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट। ये आप लोगों का होम टास्क है, अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट क्लास भी लगेंगी, तो उसमें अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये जो क्वेश्चंस है इसके अंदर, ये सारे आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनको आपने नोटबुक में नोट करना है और मुझे आंसर करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।